सर आइए। बबलू गिरी जी को, इनके गीत के बोल हैं, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। दरअसल यह फिल्म है, यह गाना है आप तो ऐसे ना थे फिल्म का। इस गाने की 3 गायकों की आवाज में इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। हेमलता जी की आवाज में, रफी साहब की आवाज में और चंदन दास की आवाज में। बहरहाल रफी साहब ने जो यह गीत गाया, एक नई ऊंचाई की इस गीत के और इस गीत का आनंद तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। तो इस तरह सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उस महान आत्मा के प्रति अपनी करता हूँ और हमारे स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी प्रसाद जी जो कि इस प्रोग्राम का ही हिस्सा हुआ करते थे और जिनके बगैर आज यह फिल्म सुनी लग रही है, उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मुझे तो लगता है कि जो स्नेह उनका मिलता था पुस्तकालय के प्रति और भी
विकास कार्यक्रमों के प्रति मुझे लगता है मेरा माया हाथ ही कट गया है। ये कहना चाहूँगा कि ये संध्या आज रफी जी की याद में है, तो देखिए ऐसा लगता है हम लोग को सब कुछ महसूस होता है कि भगवान कभी फुर्सत में रहे होंगे तभी उन्होंने मोहम्मद रफ़ी और लता जैसी हस्तियों को उन्होंने गढ़ा होगा। ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी और लता नहीं बन जाते हैं, सदियों में कभी एक आध बार आते हैं। और वो उम्दा गायक ही नहीं थे, बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान भी थे। उतना हंसमुख चेहरा क्या आपने देखा है? बहुत कम देखा होगा। रफ़ी साहब का चेहरा हमेशा हंसता होगा, क्योंकि वो अंदर से बड़े खूबसूरत थे, इसलिए बाहर उनकी खूबसूरती झलकती थी। और बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, तो इतना ही कहूँगा कि बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने संगीत की हर विधा, चाहे वो भजन हो, गजल हो, गीत हो, दर्द गीत हो, कुछ भी हो, सब चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया। और जो भी दर्द है, खुशी है, इंतजार है, उदासी है, इंसान के हर जज्बे को उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रकट किया। और किशोर दा के लिए कुछ अलग गले की आवाज़ होती है, मुकेश साहब के लिए कुछ अलग गला होना चाहिए, लेकिन रफ़ी एक ऐसी आवाज़ थे कि भारत का हर नागरिक उनके गाने को गा सकता था। ये उनकी खूबी थी। अब मैं